हेलो गाइस, आज हम लोग कवर करेंगे रोटेट, मिरर और स्केल। ये तीनों कमांड क्या होता है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम रोटेट पढ़ेंगे। तो रोटेट बेसिकली, रोटेट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ड्राइंग हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी ड्राइंग हो, हमारी कितने एंगल से वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। सपोज दैट इसको हम लोग बनाने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने लाइन लिया, लाइन लेकर के ये ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, तो यहाँ पर हम आकर के ये ऑर्थो का ऑप्शन है, इसको ऑफ कर देंगे तो इंक्लाइन लाइन जाने लगेगी हमारी। तो मैं सपोज दैट एक कोई भी डिज़ाइन बना लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है। ये डिज़ाइन बना लिया मैंने, स्केप से बाहर आ गया, ये डिज़ाइन बना लिया। अब इसको रोटेट करना है। ठीक है, अब रोटेट का ऑप्शन में हम जाएंगे। तो देखो बेसिकली अपने को कोई भी कमांड यूज़ करने का दो तीन तरीका होता है। जैसे कि हम जैसे यहाँ रोटेट चले गए, तो ये क्या कह रहा है कमांड बार में, रोटेट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया जिसको रोटेट करना है। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब ये स्पेसिफाई बेस पॉइंट बोल रहा है, तो हम स्पेसिफाई बेस पॉइंट कह रहा है, तो हमको किसके अबाउट रोटेट कराना है। सपोज दैट हमको इसके अबाउट रोटेट कराना है, इस बेस पॉइंट के अबाउट, तो हम इस बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये रोटेट हो रहा है ऐसे, तो मतलब ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। तो हम जितनी वैल्यू इसको पुट करेंगे, जितने डिग्री पे हमको रोटेट करना होगा, ज़रूरत होगी उतनी डिग्री पे हम रोटेट कर लेंगे इसको। और यहाँ कमांड बार में दो ऑप्शन आ रहा है, एक कॉपी का है फिर एक रेफरेंस का। कॉपी मतलब वो होता है कि ये ऑब्जेक्ट आपका वहीं पर कॉपी हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। और रेफरेंस मतलब वो वही ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। लाइक दैट कि हमने यहाँ पर इसको ये 0 डिग्री पे, हम 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देना है, 90 एंटर। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था 0 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया बेसिकली ये ऑब्जेक्ट। और हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें, कॉपी का ऑप्शन जो था वो कैसे होता है। तो हम बेसिकली रोटेट ऑप्शन में गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, बेस पॉइंट हमने यहाँ से दे दिया इसको। अब हम कॉपी के ऑब्जेक्ट पे चले गए, यहाँ से कॉपी सिलेक्ट कर लिया। अब कॉपी से ये होगा कि आपका मेन ऑब्जेक्ट यहीं पे रह जाएगा और आपका जो एक फर्दर ऑब्जेक्ट रोटेट होगा वो जितने डिग्री पे आप रोटेट करना चाहोगे उतनी डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। लाइक दैट यहाँ से मेरे को 180 डिग्री पे चाहिए ये वाला ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से 180 एंटर पुट किया, तो ये चीज़ 180 डिग्री पे हमारी रोटेट हो गई। और एक ऑब्जेक्ट हमने कॉपी लिया था, तो वो कॉपी का ऑब्जेक्ट की वजह से ये ऑब्जेक्ट वहीं रह गया कॉपी कमांड की वजह से, और मेन ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो गया। तो बेसिकली ये है रोटेट का ऑप्शन। अब हम इसी में आपको बता देते हैं मिरर का ऑप्शन, मिरर कैसे यूज़ करते हैं। मिरर का मिरर कमांड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मिरर बोले तो अपना कोई भी ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइन आप बनाते हैं, लाइक मिरर बनाते हैं, तो उसी फर्दर दूसरी साइड में कॉपी हो जाता है। लाइक दैट आप जब मिरर देखते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो सिंपल मिरर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप मिरर से जितनी दूरी पे खड़े होते हैं, आपका ऑब्जेक्ट अंदर मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है। लाइक दैट मुझे इस ऑब्जेक्ट को मिरर कराना है, तो मैंने मिरर के ऑब्जेक्ट कमांड में चला गया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। अब मिरर लाइन मतलब एक लाइन आपको बनानी है जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आप जहाँ पे ऑब्जेक्ट को मिरर कराना चाहेंगे वहाँ पे आपको लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। लाइक दैट आपको टॉप में कराना है तो यहाँ पे मिरर करना पड़ेगा, राइट साइड में कराना है तो यहाँ पे मिरर करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में कराना है आपको तो यहाँ पे मिरर करना पड़ेगा, बॉटम में कराना है तो यहाँ पे मिरर कराना पड़ेगा। सपोज दैट मुझे जो है ना टॉप में कराना है, तो टॉप में कराना है मुझे यहाँ पर ये एक मिरर जो है यहाँ पर लाइक एक लाइन की तरह मेरे को प्लॉट करना पड़ेगा। तो मिरर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ तो ये सीधी लाइन जाएगी। तो मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया, ये सीधी लाइन जा रही है, तो ये लाइक अ मिरर काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने मिरर प्लॉट कर दिया और उसके बाद एंटर कर दिया। अब गाइज इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना कि एंटर कर दिया ऑब्जेक्ट हमारा गायब हो गया। एंटर करने के बाद आपको दोबारा एंटर करना होगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि हमने एंटर कर दिया ऑब्जेक्ट गायब क्यों हो गया। सपोज दैट एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, मिरर पे चले गए, मिरर के बाद फर्स्ट पॉइंट लाइक दैट मुझे राइट साइड में करना है तो मैं राइट साइड में जा करके यहाँ से एक मिरर प्लॉट किया, एंटर कर दिया, फिर एंटर कर दिया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इधर कॉपी हो गया। ठीक है गाइज, अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलिंग। स्केलिंग बेसिकली क्या होता है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट, कोई भी ड्राइंग हम बनाए हैं उसकी साइज हमको बढ़ाना है, कम करना है। सपोज दैट हमने एक वॉल बनाई, वॉल में कोई भी डिज़ाइन बना दी, लाइक टाइल्स की डिज़ाइन बना दिए
या फिर हमने कोई भी कंक्रीट का ऑप्शन दिखा दिया, उसमें कोई भी ऑप्शन दिखा दिया उसके बाद, लेकिन हमने जो डिज़ाइन बनाई ना उसकी स्केलिंग मतलब वो डिज़ाइन बहुत बड़ी बड़ी है। अब हम डिज़ाइन तो प्लॉट कर दिए लेकिन हमको छोटा करना है, तो कैसे छोटा करेंगे, वो स्केल के काम आता है। जैसे हमने स्केल में ले लिया, स्केल ऑब्जेक्ट कमांड में गए, हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, लाइक दैट हमें ये वाले ऑब्जेक्ट को स्केलिंग करना है, छोटा या बड़ा करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। अब मुझे ये पूछ रहा है बेस पॉइंट कहाँ से आपको जो है ड्राइंग को, आपको ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट छोटा होएगा बड़ा होएगा, तो हम सपोज दैट 5 स्केल इसकी बढ़ा देते हैं, तो हमने यहाँ पर 5 एंटर कर दिया, तो ये 5 साइज के अकॉर्डिंग इसके जो है ना 5 गुना ये ऑब्जेक्ट पूरा बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। तो हम इसको अगर छोटा भी करना चाहते हैं छोटा भी कर लेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, स्केलिंग में गए, हमने बेस पॉइंट यहाँ पर दे दिया, बेस पॉइंट दे करके हम सपोज दैट 0.25 कर दिया, 0.25 एंटर कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट 0.25 टाइम छोटा हो गया, जो ड्राइंग एक्चुअली में बनी थी उसको 0.25 टाइम छोटा हो गया। तो ये बेसिकली मिरर सॉरी स्केल का वर्क होता है, स्केल कमांड का। तो हमने 3 कमांड यहाँ पर कवर कर ली। बेसिकली मैं ये इस कमांड एक एक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी भी जब बड़ी डिज़ाइन बनाएंगे, कोई भी ड्राइंग बना रहे होंगे, तो आपको बेसिकली ये सारी कमांड्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ इस सब कमांड के ऊपर। फर्दर जब हम कोई मेन डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें सारी कमांड का यूज़ करते हुए आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कमांड के साथ।